नमस्कार दोस्तों, जय महावीर बजरंग बली, जय संकट मोचन महाबली हनुमान जी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों, आने वाला आज दोपहर 2:39 का समय बड़ा ही सावधानी भरा समय रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, घर की दहलीज पर दुश्मन के साथ बड़ा हादसा होगा। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों माफ कीजिएगा, ये तो हर हाल में होकर ही रहेगा। परंतु दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप चिंता न करें, आपके साथ संकट मोचन महाबली हनुमान जी खड़ा है। कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, और आपके जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा कि वास्तु शास्त्र में घर के लिए कई नियम कायदे बताए गए हैं। कुछ नियम कायदे घर के निर्माण से भी जुड़े हुए हैं। घर के निर्माण के दौरान कौन सा कमरा किस दिशा में होना चाहिए, दरवाजे खिड़की किस वस्तु से बने होने चाहिए और उसका आकार प्रकार कैसा होना चाहिए, इन सभी बातों का जिक्र वास्तु शास्त्र में मिल जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि वास्तु के आधार पर घर की बनावट तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक चौखट सही आकार प्रकार की ना हो। दोस्तों, हमारे गुरुजी कहते हैं आधुनिक युग में घर की बनावट में बहुत सारे बदलाव आए हैं। अब लोग अपने घरों में दहलीज या फिर चौखट बनवाते ही नहीं हैं, मगर चौखट के बिना घर का वास्तु अधूरा है। दोस्तों, इतना ही नहीं, हमारे गुरुजी भी कहते हैं कि वस्तु के हिसाब से घर की चौखट का क्या महत्व है और उसे कैसा होना चाहिए। दोस्तों, वस्तु शास्त्र में घर की चौखट को देवी लक्ष्मी जैसे जोड़कर देखा जाता है। ऐसी मान्यताएं है कि जिस घर में चौखट नहीं होती है उस घर में देवी लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती हैं। इतना ही नहीं, वस्तु में ऐसा भी कहा गया है कि जिस घर में चौखट होती है उस घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश भी आसानी से नहीं हो पाता। जी हाँ मित्रों, चौखट होने से घर परिवार में शांति भी बनी रहती है। दोस्तों, बेशक घर के हर दरवाजे पर आप चौखट न बनवाएं, मगर घर की रसोई और मेन गेट पर चौखट जरूर होनी चाहिए। वास्तु में लकड़ी की चौखट को शुभ माना गया है, लेकिन आप चाहें तो मार्बल की चौखट भी बनवा सकते हैं। दोस्तों, हमारे गुरुजी कहते हैं दरवाजे के चौथे भाग को चौखट कहा जाता है। चौखट होने से घर में गंदगी का प्रवेश नहीं होता। इसे और भी पवित्र बनाने के लिए आपको मेन गेट पर ओम और स्वास्तिक जैसे धार्मिक चिन्हों को भी लगाना चाहिए। साथ ही चौखट के बाहर रंगोली बनाकर आप इसे और भी सुंदर और शुभ बना सकते हैं। तथा चौखट हमारे घर की सीमाओं को निर्धारित करती है। दहलीज होने से घर की सकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर नहीं जा पाती है। वास्तु शास्त्र में इस बात का उल्लेख भी किया गया है कि अगर घर की चौखट मजबूत होती है तो परिवार में कोई भी फूट नहीं डाल सकता है और न ही घर में शत्रु का प्रवेश हो सकता है। चाहे शत्रु कितना भी षड्यंत्र क्यों न रच ले, परंतु वो अपने षड्यंत्र में सफल नहीं हो पाता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे गुरुजी कहते हैं घर के बाकी कोनों की तरह चौखट का भी समय समय पर मरम्मत करवाते रहना चाहिए। टूटी हुई चौखट को वस्तु में अशुभ माना जाता है। जब आप दरवाजे की चौखट बनवा रहे होते हैं तो इसके नीचे एक चांदी का तार डलवा दें। ऐसा करना वस्तु में शुभ माना जाता है। मान्यता है कि चांदी का तार डलवाने से घर का माहौल शांत रहता है। दोस्तों, वैसे तो आजकल एक पल्ले के दरवाजे का फैशन है, मगर वस्तु के हिसाब से 2 पल्ले का दरवाजा शुभ माना गया है। खास तौर पर आपको घर के मेन डोर को 2 पल्ले का ही बनाना चाहिए। दरअसल एक पल्ले के दरवाजे के लिए चौखट की जरूरत आमतौर पर नहीं होती है, मगर 2 पल्ले का दरवाजा बिना चौखट के अधूरा होता है। तथा कोशिश करें कि जब भी घर की दहलीज को पार करें, जी हाँ मित्रों, कोशिश करें कि जब भी घर की दहलीज को पार करें या फिर घर की दहलीज के अंदर घुसें तो उसे नमस्कार करें। कभी भी घर की दहलीज पर बैठकर कुछ खाना नहीं खाएं और दहलीज पर भी पैर भी नहीं पटकें, इसे अशुभ माना जाता है। जी हाँ मित्रों, दहलीज के सामने कभी भी कूड़ा गंदगी नहीं पड़े रहने दें। ऐसा होने से देवी लक्ष्मी का घर में प्रवेश नहीं होता है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारियां पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी भी जरूर लिखिएगा। चलिए मित्रों, इसी के साथ जान लेते हैं कि आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों, पारिवारिक गतिविधियों को लेकर कुछ निर्णय लेने होंगे और उसके उचित परिणाम भी सामने आएंगे। आज का दिन महिलाओं के लिए बहुत ही अनुकूल है। उनकी कार्य क्षमता तथा प्रतिभा अपना मुकाम हासिल करने में उनकी मदद करेंगी। किसी भी विपरीत परिस्थिति में हिम्मत न हारें, सकारात्मक बने रहें तथा वर्तमान परिस्थितियों पर ही अपनी ऊर्जा लगाएं। कटुवाणी पर भी काबू रखना बहुत ही जरूरी है। रुपये पैसों के मामले में सावधानी बरतना जरूरी है तथा कारोबार बढ़ाने के लिए व्यवस्था में बदलाव करना भी जरूरी है। इस स्थितियों में सुधार होगा। स्टॉक और कर्मचारियों से मदद मिलती रहेंगी। अच्छा ऑर्डर भी मिल सकता है। पति पत्नी के बीच उचित सामंजस्य और प्रेम बना रहेगा। प्रेम संबंधों में भी निकटता आएंगी।
पैरों में दर्द व सूजन की समस्याएं बढ़ सकती है। अपनी उचित जांच करवाएं तथा इसका इलाज भी लें। तथा मित्रों, अपनी दुविधा किसी व्यक्ति के सामने प्रकट करने की आवश्यकता है, तभी निर्णय ले पाना आसान होगा। अचानक हो रहे खर्च के लिए तैयार रहना होगा। किसी व्यक्ति से मदद की अपेक्षा न रखें, खास करके जब बातें पेशों संबंधित हो। विदेश संबंधी कार्य को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा, लेकिन आपके ऊपर बनी हुई जिम्मेदारियों को निभाना उतना ही आवश्यक है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। व्यापारी वर्ग को लेन देन करते समय कड़ी मेहनत करने होंगे तो लाभ में हो सकते हैं। लोगों के द्वारा बोली गई बातों की वजह से रिलेशनशिप में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होंगे, जिससे दुविधा बढ़ सकती है। तथा आज निजी या फिर संपत्ति से जुड़ा कोई लंबित मामला आपसी सहमति से सुलझ सकता है, जिससे आप काफी हद तक राहत महसूस करेंगे। आप अपने सभी पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभा पाएंगे। लोग भी आपकी प्रतिभा से प्रभावित होंगे। किसी निकट संबंधी से जुड़ा हुआ अप्रिय समाचार मिलने से मन व्यवस्थित रहेगा। आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। कोई कोर्ट कचहरी से जुड़ा कार्य आज सोच समझ कर करें। तथा मित्रों, कोई पारिवारिक मसला हल होने से घर का वातावरण सुकून और शांतिपूर्ण रहेगा। हालांकि यह समय अत्यधिक व्यवस्था और मेहनत वाला है। आपका उदार और सहज स्वभाव ही आपकी सफलता का कारण बनेगा। बच्चे भी अनुशासन में रहेंगे। तथा ध्यान रखिएगा कि कोई सरकारी मामला और अधिक उलझ सकता है, इसलिए सावधानी बरतना बहुत ही जरूरी है। किसी बाहरी व्यक्ति से मुलाकात करते समय अपनी कोई भी गोपनीय बात को उजागर न करें। तथा कारोबार में बजट से ज्यादा पैसा न लगाएं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए बिजनेस में सफल रहेंगे। रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। नौकरी पेशा लोगों को काम करने के तरीकों में भी बदलाव करने की बहुत ही जरूरी है। मित्रों अथवा संबंधियों के साथ गेट टुगेदर और मनोरंजन आदि में सुखद समय भी व्यतीत हो जाएगा। लव पार्टनर के साथ खुशनुमा समय संबंध बना रहेगा, परंतु आपके लापरवाही की वजह से कोई पुरानी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दोबारा उभर सकती है, इसलिए संतुलित रखें। वही मित्रों, जिन सवालों का जवाब प्राप्त करने की कोशिश आपके द्वारा की जा रही है, उनके लिए और अधिक संयम दिखाने की आवश्यकता है। हर एक बात आपके संयम और डेडिकेशन की परीक्षा ले सकती है। खुद को नकारात्मक न बनाएं। दूसरों पर निर्भर रहने की वजह से चिड़चिड़ापन और बेचैनी होंगी। खुद पर भरोसा रखें, यही आपके लिए बेहतर होंगे। तथा मित्रों, इन बातों का भी ध्यान रखिएगा कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ है। आपको वित्तीय क्षेत्र में अपने प्रयासों के चलते लाभ होगा। आप अपने परिजनों के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध चीज खरीदना चाहेंगे। बस उतना ध्यान रखिएगा कि सारा पैसा खर्च न करके कुछ बचत भी कर लें। आप अपने पार्टनर के साथ कुछ बहुत खास पल गुजारेंगे, जिन्हें आप हमेशा से याद रखेंगे। तथा आज का दिन कोई भी नई शुरुआत करने के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप नौकरी, कैरियर या फिर बॉस बदलने या फिर कोई नया संबंध शुरू करने की योजना भी बना रहे हैं, तो आज का दिन बिल्कुल सही है। अगर आपको कोई जोखिम लगता भी है तो भी चांस लेने में कोई बुराई नहीं है। अंत में वही होगा जैसा आप चाहते हैं। प्यार और संबंध राशिफल की बात की जाए तो दोस्तों, आज आप नई दोस्ती और नए विस्तार के माध्यम बनाएंगे। आप एक खुशहाल भरी मुद्रा में रहेंगे और आपका हास्य भरा अंदाज दूसरों को प्रभावित भी करेगा। जो आप आज दोस्त बनाएंगे वे आगामी वर्षों में बहुत ही बहुमूल्यवान साबित होगा। परंतु हो सकता है अभी यह प्रतीत ना हो। आप एक सहायक मुद्रा में हैं और अपने मित्रों और परिवार की भरसक मदद करने के लिए भी तैयार हैं। कैरियर और धन राशिफल की बात की जाए तो आप आगे बढ़ रहे हैं, वहीं लोग आपको नीचे खींचने की ओर कोशिश भी कर सकते हैं। मौखिक विवाद में ना फंसें। आप प्रयास करें कि आपका कार्य बोले। आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां से आपको नीचे धकेलना मुश्किल होगा। तथा अच्छा काम करते रहिए। अपने सहयोगियों और अधीनस्थों के साथ सौहार्द बनाए एवं मधुर वाक्यों का प्रयोग करें, क्योंकि मित्रों आपके साथ महाबली हनुमान जी खड़ा है, आपको हमेशा पॉजिटिव बनाए रखेगा। तथा मित्रों, आज आपका भाग्यशाली रंग हरा है, भाग्यशाली अंक 7 है। वहीं अगर उपाय की बात की जाए तो दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ करें, यही आपके लिए बेहतर होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। और वहीं दोस्तों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों निवेदन है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मित्रों समय समय पर हमारी वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप उससे आसानी से देख सकें। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।